Endoplasmic reticulum. The endoplasmic reticulum is a large network of membrane-bound tubes and sheet. It looks like a long tube or round or oblong bag यानी vesicles. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे कि कैसे तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो एक जाल की तरह फैला हुआ पूरा उसका होता है और द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही दिखता है, बिल्कुल उसका स्ट्रक्चर उसके ही तरह होता है। देर आर टू टाइप्स। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड जो होता है जो तो वो होता है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक कितनी टाइप्स का हुआ? टू टाइप्स का, ER एंड SR। ठीक है। और आपका RER looks rough under a microscope because it has particles called ribosome attached to its surface। जो RER मतलब होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो बहुत ही मतलब छोटा होता है और इसमें जो डॉट डॉट से इसके ऊपर स्ट्रक्चर होता है उसको हम राइबोसोम कहते हैं। वो जो हमें बिल्कुल माइक्रोस्कोप से ही वो इतने छोटे होते हैं कि जब हम माइक्रोस्कोप से अगर हम दिखेंगे तो ही हमें दिखेंगे। इट इज़ पर्टिकुलर राइबोसोम अटैच टू इट्स सरफेस, इसके सरफेस से राइबोसोम बिल्कुल अटैच्ड होता है। द राइबोसोम विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल। और ये राइबोसोम जो होता है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी, मतलब इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही होता है डॉट डॉट स्ट्रक्चर और ये बहुत ही एक्टिव सेल माना जाता है। आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। और क्या काम इसका होता है? प्रोटीन को मैन्युफैक्चर यानी प्रोटीन को बनाने का काम इसका होता है। द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स आर देन सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड। और जब जैसे भी मतलब जिस सेल को प्रोटीन की नीड होती है तो ये राइबोसोम का ही वर्क होता है। ये क्या करता है कि उसके लिए जब जिसको जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो ये उसको भेजने का काम करता है यूजिंग द EM। द SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। और SER का वर्क क्या होता है? तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क क्या होता है? वो क्या करता है? मैन्युफैक्चर किस चीज़ का करता है? तो फैट मॉलिक्यूल्स का और लिपिड का, इम्पॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, जो सेल के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। और प्रोटीन का जैसे कि हमें पता ही है कि जो भी हमारा टूट फूट होता है या सेल की टिश्यू की जो एक प्रकार आप कर लो ना कि कैसे बिल्डिंग मटेरियल मरम्मत का काम कौन करता है? तो ये हमारा बॉडी में जो हमारे सेल की टिश्यू अगर डेड हो जाते हैं या एक्टिव नहीं होते हैं या हमें नीड होती है तो ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है जो ER और SER में बटे होते हैं। इनका काम होता है कि उसकी जब हमारे सेल को नीड होती है प्रोटीन की तो ER हमारा ये RER हमारा हेल्प करता है। और अगर हमें फैट्स और लिपिड की अगर हेल्प की ज़रूरत होती है तो हमारा SER ये हमारा हेल्प करता है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। जैसे जिस ये हमारे हेल्प करता है अगर बॉडी में हमारे जिस चीज़ के लिए तो इस प्रोसेस को हम बायोजेनेसिस कहते हैं। फिर उसके बाद हमारा इसमें फंक्शन और क्या है? तो वन फंक्शन ऑफ द ER इज़ टू सर्व एज channels for the transport of materials between various region of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus। और क्या काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? तो वो क्या करता है कि मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी करता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। द ER ऑल्सो फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस
surface for some of the biochemical activities of the cell. In the liver cell of the group of animals called vertebrates, SCR plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs. SCR का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल ये होता है कि वो जैसे कोई डिटॉक्सीफाइंग करने का काम, यानी कोई भी अगर हमारे शरीर में पॉइजन वगैरह या जो भी अगर ड्रग्स की अमाउंट अगर ज़्यादा होने लगेगी, ऊपर नीचे होने लगता है, तो उसको कंट्रोल करने का काम ये SCR का होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ गोल्जी एपार्टस. द गोल्जी एपार्टस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलियो गोल्जी. तो ये सबसे पहले इसको कैमिलियो ने डिस्क्राइब किया था, उन्हीं के नेम पे इसका भी रखा गया इसका नेम. कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसल फ्लैटेंड सैक्स. ये किस मतलब थोड़ा फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, अरेंज्ड होता है, जैसे कि इसमें 2-3 के उसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है, एक के ऊपर एक. ये क्या होता है कि अरेंज्ड फॉर्म में होता है, पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है. दिस मेम्ब्रेन often have connection with the membranes of ER. और ये इसका ER से कनेक्शन रहता है. सबसे पहले आप लोग जब कोई भी टॉपिक हो, चाहे गोल्जी एपार्टस हो या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, फिर उसके बाद हम फंक्शन के बारे में बताएं. तो इसलिए पहले इसको स्ट्रक्चर कैसे है, तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है या फ्लैटेंड है, फ्लैटेंड शेप है, ER से कनेक्शन इसका होता है. फिर उसके बाद इसके पैरेलल, ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं. इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स. तो इस फिर उसके बाद हमारा इसका फंक्शन क्या होता है, तो मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ER इज पैकेज्ड एंड डिस्पैचेज्ड to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus. ये क्या होता है कि इसमें जो मटेरियल्स होता है, the materials inside near the ER is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus. जो भी हमारे सेल से जो चाहे वो इनसाइड हो चाहे आउटसाइड हो, ये क्या करते हैं कि उसके करीब अपना मटेरियल उसको दोनों तरफ, चाहे इनसाइड चाहे आउटसाइड, अपना मटेरियल्स को सिंथेसाइज करने का वर्क करते हैं. इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स. इसका क्या काम होता है, तो इन स्टोरेज करने का, मॉडिफिकेशन यानी कि अगर कुछ मॉडिफिकेशन जैसे होता है ना, कोई भी चीज़ को मॉडिफाई करना. अगर मान लो हमारा कोई चीज़ ठीक ठाक नहीं है तो उसको ठीक ठाक करते हैं कि नहीं, उसी को बॉडी में आप सेल के रूप में आप समझने के लिए बता रही हूँ. तो मॉडिफिकेशन यानी कि और उसको बेहतर से बेहतर, उसमें क्या कमी है, क्या उसमें ठीक करना है, उस चीज़ को करता है आप ठीक, तो उसका वर्क करता है. और मॉडिफिकेशन का काम पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसल. ये क्या कहता है, पैकिंग प्रोडक्ट्स व्हीकल्स के अंदर पैक करने का, जैसे हमारा वो करता है, प्रोडक्ट्स का काम करता है. In some cases, complex sugars may be made from simple sugars in the Golgi apparatus. कुछ केसेस में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स शुगर का बना होता है, या मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गोल्जी. कुछ में कॉम्प्लेक्स होता है, कुछ में सिंपल शुगर होता है. द गोल्जी apparatus इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम. और गोल्जी एपार्टस का और क्या किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, क्या इसका फंक्शन है, तो लाइसोसोम को के लिए भी बनाने के उसमें ये फॉर्मेशन में काम आता है.